जय हिंद बच्चों। इस समय हम लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम के अंतर्गत पहला चैप्टर समुच्चय वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं और समुच्चय वाले चैप्टर में हम लोग प्रश्नावली 1.3 शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन प्रश्नावली 1.3 शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। इन महत्वपूर्ण परिभाषाओं को जानना जरूरी है, जिसमें सबसे पहले हम लोगों को उपसमुच्चय के बारे में जानना जरूरी है। तो उपसमुच्चय क्या होता है ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए ताकि रोज़ पढ़ने वाले जितने भी वीडियो पढ़ते हैं उनकी सूचना आप तक पहुँचे। आप को किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि इस इम्पॉर्टेंट टर्म को सभी स्टूडेंट अच्छी तरह से समझते चलें। चलिए मैं आपको उपसमुच्चय के बारे में बताने जा रहा हूँ। उपसमुच्चय क्या है इसको हमें ध्यानपूर्वक देखना है। तो देखें, अगर हम मान लेते हैं, हम सबसे पहले उपसमुच्चय की परिभाषा आपको बताने जा रहे हैं। हम मान लेते हैं कि कोई समुच्चय A है और कोई दूसरा समुच्चय B है। A में 1 2 3 4 दिया हुआ है और B में 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है। समझे आप? तो अगर समुच्चय A के सभी अवयव समुच्चय B में मौजूद हों, देखिए मौजूद हैं कि नहीं है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो अगर समुच्चय A के सभी अवयव समुच्चय B में मौजूद हों तो समुच्चय A को समुच्चय B का उपसमुच्चय कहते हैं और इसको A सबसेट B उपसमुच्चय का ये सिंबल होता है। उपसमुच्चय को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, तो इसको पढ़ेंगे हम A इज सबसेट ऑफ B। अब इसी में एक दूसरा टर्म आता है। एक तो स्थिति ये हो सकती है कि A और B दोनों समुच्चय समान हों। तो जब A और B दोनों समुच्चय समान होंगे तो A सबसेट B हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए A और B यानी समुच्चय A और समुच्चय B दोनों समान न हो, अगर समुच्चय A और समुच्चय B दोनों समान न हो, जबकि समुच्चय A के सभी अवयव समुच्चय B में हो, तो समुच्चय A को समुच्चय B का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। इसको आपको अच्छी तरह से दिमाग में रखना होगा। उचित उपसमुच्चय। तो उचित उपसमुच्चय की परिभाषा आप याद रखे रहिएगा। अगर समुच्चय A के सभी अवयव समुच्चय B में मौजूद हैं और समुच्चय A और B दोनों आपस में बराबर न हो, तो समुच्चय A को समुच्चय B का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। लेकिन समुच्चय B को समुच्चय A का अधिसमुच्चय, तो उचित उपसमुच्चय को हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं। प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। और समुच्चय B को समुच्चय A का अधिसमुच्चय कहते हैं। अधिसमुच्चय, अधिसमुच्चय इसको हम कहते हैं सुपर सेट। अधिसमुच्चय कहा जाता है। अब इसके अतिरिक्त कुछ और चीजें हैं जिन्हें हमको जानना है। अब इसमें हम लोगों को पढ़ना है घात समुच्चय के बारे में। तो घात समुच्चय क्या होता है, लेकिन इसके पहले हम आपको
उप समुच्चय से संबंधित कुछ जानकारी दे दें। जैसे मान लीजिए कोई समुच्चय ए है और समुच्चय ए में 1 2 3 दिया हुआ है, और अगर इसका उप समुच्चय लिखना है, समुच्चय ए इक्वल टू 1 2 3 दिया हुआ है, अगर इसका उप समुच्चय हमें लिखना है तो उप समुच्चय, देखिए हम उप समुच्चय लिख रहे हैं। उप समुच्चय क्या होता है, तो देखिए एक चीज बता दें कि फाई माने रिक्त समुच्चय, फाई सबका उप समुच्चय होता है। हम समुच्चय ए का उप समुच्चय लिख रहे हैं तो फाई सबका उप समुच्चय होता है, और इसके बाद ये 1 है, 1 उप समुच्चय होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, इसके बाद अब 2 2 को लेंगे, 1 2 होगा, इसके बाद 2 3 होगा, फिर इसके बाद 1 3 होगा, और इसके बाद जो समुच्चय दिया होता है वह समुच्चय खुद का उप समुच्चय होता है, यानी ये हो जाएगा 1 2 3। तो याद रखे रहिएगा, अगर आपको उप समुच्चय लिखना होगा तो उप समुच्चय लिखने का यही तरीका, अगर 1 2 3 का उप समुच्चय लिखना है तो फाई सबका उप समुच्चय होता है, और जो समुच्चय दिया होता है यह समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। तो इसका उप समुच्चय अगर लिखना होगा तो हम ऐसे ही लिखेंगे, पहले 5 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 1 2 होगा, 2 3 होगा, 1 3 होगा, और इसके बाद 1 2 3 होगा। तो इस प्रकार उप समुच्चय होता है। अब हमको देखना है घात समुच्चय। तो घात समुच्चय की परिभाषा सबसे पहले हम लोग समझ लें। घात समुच्चय जिसको हम लोग पावर सेट कहते हैं, घात समुच्चय किसे कहते हैं, तो समझिए समुच्चयों के उप समुच्चय के समुच्चय को, दिए गए समुच्चय के उप समुच्चय के समुच्चय को ही घात समुच्चय कहते हैं। और अगर मान लीजिए कि कोई समुच्चय ए है तो इसके घात समुच्चय को हम पीए से प्रदर्शित करते हैं। पीए यानी पावर ऑफ सेट ए, ठीक ना, घात समुच्चय ए का घात समुच्चय। तो अभी हमने आपको बताया कि किसी दिए गए समुच्चय के उप समुच्चय का समुच्चय, देखिए यहाँ पर समुच्चय ए है और समुच्चय ए का उप समुच्चय यहाँ लिखा गया है। अब उप समुच्चयों का समुच्चय निकालना होगा तो इस पूरे को हम मझोले कोष्ठ के अंदर बंद कर देंगे। तो मझोले कोष्ठ के अंदर बंद कर देंगे तो ये उप समुच्चय हो जाएगा और इसको हम पीए से प्रदर्शित करेंगे। समझे आप? तो ये समुच्चय, समुच्चयों का ये उप समुच्चय, और जब मझोले कोष्ठ के अंदर बंद कर दिए तो उप समुच्चय का समुच्चय हो गया। तो इसको हम कहते हैं घात समुच्चय। और घात समुच्चय का जो मान होता है यह 2 का पावर n होता है। घात समुच्चयों की संख्या हमेशा 2 का पावर n होती है, जहां n अवयवों की संख्या है। तो n अवयवों की संख्या है, देखिए इसमें कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3, और 2 का पावर 3 की क्रिया करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 8 मिल जाएगा। यानी अगर समुच्चय ए में 1 2 3 हैं और 1 2 3 का आपको घात समुच्चय निकालना है, घात समुच्चयों की संख्या निकालनी है, तो घात समुच्चयों की संख्या 8 होगी। देखिए यहाँ गिन करके देख लीजिए 8 है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये फार्मूला है घात समुच्चयों की संख्या ज्ञात करने का।
अब इसके बाद हम लोगों को देखना है सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय किसे कहते हैं, यानी यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं, ऐसा समुच्चय जिसमें समस्त अवयव विद्यमान हो। तो इस प्रकार के समुच्चय को ही हम सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं, और सार्वत्रिक समुच्चय को हम U से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार आज आपको महत्वपूर्ण परिभाषाएं बताई गई। इन महत्वपूर्ण परिभाषाओं में सबसे पहले आपको उपसमुच्चय बताया गया, उपसमुच्चय के बाद उचित उपसमुच्चय बताया गया, इसके बाद अधिसमुच्चय बताया गया, फिर उपसमुच्चय निकालना आपको बताया गया, घात समुच्चय बताया गया, सार्वत्रिक समुच्चय बताया गया। और हमें उम्मीद है कि ये जितनी भी परिभाषाएं हैं सभी परिभाषाएं आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। इन पूरे परिभाषाओं को आप अच्छी तरह से कंप्लीट किए रहिएगा। जब ये परिभाषाएं कंप्लीट रहेंगी तभी हम प्रश्नावली 1.3 शुरू करेंगे, और तभी प्रश्नावली 1.3 आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। आप अगर चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आप वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और बेल आइकन को आप प्रेस भी कीजिएगा, ताकि प्रतिदिन जो वीडियो पढ़ते हैं उनकी सूचना आप तक पहुंचे। आप बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ कमेंट भी करके बताइएगा अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।